कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई पूर्व पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा और किसान नेता जगतार सिंह बाजवा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में सुनीता टम्टा को भारी मतों से विजयी बनाने का भी प्रण लिया। इस दौरान सुनीता टम्टा ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी ने महिलाओं का अपमान करने का काम किया, जिसे क्षेत्र की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा, राष्ट्रीय पार्टियों ने हमेशा आम कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का काम किया है। देखिए, हमें तो जो आम आदमी का झाड़ू पकड़ाया है वो बाजपुर के लोगों ने ही पकड़ाया है, इसलिए कि बाजपुर की जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है मौकाप्रस्त नेताओं से और मौकाप्रस्त दलों से, और जो उम्मीद है वो आम आदमी पार्टी है और उसी उम्मीद के साथ ये झाड़ू को थामा है, क्योंकि झाड़ू ही ऐसा है कि जो सुबह उठते ही सबसे पहले महिलाएं घर की सफाई उसी से करती हैं और बाजपुर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केजरीवाल जी ने एक उम्मीद दी है और वो उम्मीद इस बाजपुर में पूरी तरीके से बुलंदी पर जाएगी। यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, जितनी भी ये राष्ट्रीय दल पार्टियां हैं, ये एक आम जन का जो है और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिराते हैं, उनकी मनोदशा को बिगाड़ते हैं। उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आम जन ही है, बनाती भी है और नीचे गिराती भी वही है। आम जन ही है, ये जनता की आवाज़ है जो आपको ऊपर तक पहुंचाया है और नीचे पहुंचाने का काम भी आम जनता ही करेगी। इसलिए उनको कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ताओं का कम से कम मनोबल तो ना तोड़ें, कम से कम उनकी मेहनत को देखते हुए उनके साथ इस तरीके का अन्याय तो ना करें जिस तरीके से मेरे साथ यहाँ पे अन्याय हुआ। दोनों पार्टियों ने मेरे साथ अन्याय किया है। कांग्रेस की 64 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब बगावत और असंतोष की आग भड़कने लगी है। चुनावी मौसम में टिकट कटने से नाराज यमुनोत्री, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, घनसाली समेत कई सीटों पर नाराजगी के बादल गरज रहे हैं। नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। बगावत सुर के चलते कांग्रेस हाईकमान ने 11 उम्मीदवारों को होल्ड पे कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत, काबीना मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई समेत सभी 11 उम्मीदवारों के सिंबल आवंटन पर फिलहाल रोक लगा दी गई। वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर बगावत के सुर दिख रहे हैं, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा। नाम देना उचित नहीं है। ठीक है, लोग अपनी बात कुछ सीटों पर कह रहे हैं और पार्टी उनकी बात को भी सुन रही है। हमारा उनसे कम्युनिकेशन जारी है, बातचीत जारी है और परिवार की बात है, परिवार के अंदर सुलझा ली जाएगी। किन सीटों पर विवाद है वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं। यमुनोत्री सीट जहां पर बगावती सुर देखने को मिल रही है और इसी वजह से फिलहाल वहां पर चीजें होल्ड पे कर दी गई हैं। गंगोत्री सीट भी इसमें शामिल। दरअसल कांग्रेस खेमे में टिकट बंटवारे से नाराजगी जो दिखाई दे रही है इन सीटों पर, इनमें रुद्रप्रयाग भी शामिल है। वहां पर फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है फिलहाल कांग्रेस। होल्ड पे कर दी गई हैं चीजें। घनसाली विधानसभा सीट, सहसपुर, दरअसल टिकट बंटवारे से नाराज होकर जिस तरह से कुछ कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोकी है, उसके मद्देनजर फिलहाल चीजों को होल्ड पे कर दिया गया है। रायपुर विधानसभा सीट भी इसमें शामिल। बीएचईएल रानीपुर, जिन सीटों पर विवाद है ग्राफिक्स के माध्यम से वो सीटें आपको बता रहे हैं। यमकेश्वर, गंगोलीहाट, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी भी इसमें शामिल, जहां पर अभी चीजें फाइनलाइज करने से रोक दी गई है, होल्ड पर कर दी गई है। काशीपुर, वहीं कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। आज कांग्रेस के दूसरे दावेदार हरेंद्र बोरा के सैकड़ों समर्थक उनके आवास पर महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। हरेंद्र बोरा को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारने के लिए दबाव बनाया।
इस दौरान कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने हाईकमान से प्रत्याशी पर पुनर्विचार करने की मांग की। कल पर्यवेक्षक लालकुआ आ रहे हैं, जिनके समक्ष अपनी बात रखी जाएगी। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। चुनाव लड़ना हो तो महापंचायत तो इसलिए बुलाई गई थी कि भाई देखिए, जिनके बल पर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ उन लोगों की भी मैं राय ले लूँ कि मुझे क्या करना है। भाई देखिए, जो उनका जो निर्णय होगा, जिन लोगों के बल पर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, उसी पे अमल करते हुए जो मैं है हाईकमान के का इंतज़ार कर रहा हूँ कि हाईकमान मेरे को अभी एक फ़ोन आया है कि दिल्ली से एक ऑब्जर्वर की टीम यहाँ पर आप लोगों से मिलने आ रही है, आप अपना पक्ष उनके सामने रखिए। तो मैं तब तक यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। वहीं कांग्रेस के दूसरे लिस्ट सामने आने के साथ ही अब विरोध के सुर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कैंट सीट से सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। अब इसे लेकर कैंट विधानसभा क्षेत्र की आंदोलनकारी महिलाओं ने कांग्रेस मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और प्रत्याशी को बदलने की मांग रखी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीप वोहरा के मुताबिक, हमारा सौभाग्य है कि आज राज्य आंदोलनकारी महिलाएं कांग्रेस भवन में आई हुई हैं। हमारा आज मार्च 36 जो चिन्हित आंदोलनकारी है, इनमें से कई वो आज हमारे कांग्रेस भवन के प्रांगण में आके भजन कीर्तन कर रहे हैं। और जिस तरह उत्तराखंड राज्य हमारी मार्च 36 ने मांगा था, उसी भजन कीर्तन के अनुसार जो गांधी जी की विचारधारा थी, गांधीवादी तरीके से अंग्रेज़ों को भगाया गया था, तो उसी गांधीवादी तरीके से सम्मानपूर्वक हमारी मार्च शक्ति की मांग है, जो कैंट विधानसभा में आपने टिकट करा है, उस पर एक बार पुनः विचार किया जाए। हमारी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी मांग है कि आंदोलनकारी महिलाओं को भी वहाँ पे मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस में बगावत के बाद उत्तराखंड क्रांति दल में भी बगावत शुरू हो गई। नैनीताल विधानसभा में कुछ महीने पहले ही दल के जिला चुनाव प्रभारी बनाए गए केएल आर्या ने टिकट कटने पर अपने समर्थकों के साथ दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक निजी होटल में अपने समर्थकों के साथ पत्रकार वार्ता के दौरान केएल आर्या ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने उन्हें एक तरह से मुख्यधारा की राजनीति से अलग करने के लिए जिला चुनाव प्रभारी का पद दे दिया था, लेकिन टिकट वितरण में उनकी नहीं सुनी गई। उनका कहना है कि अभी वे किसी पार्टी में सम्मिलित होने के बजाय एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह जनता की सेवा में लगे रहेंगे। जैसे कि मैं नैनीताल विधानसभा की बात करता हूँ, जब विधानसभा मैंने फुल फ्लैश यहाँ काम किया था, तो लास्ट समय पर मुझसे पूछ लिया गया होता कि भाई केएल भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। तो लेकिन जब ये परसों टिकट वितरण की घोषणा हुई, तो उससे मुझे काफ़ी निराशा हुई, काफ़ी आघात मुझे लगा कि मुझे जो ये पद दिए गए, ये खाली झुंझुना दिखाया गया कि इसकी बोलती बंद कर दो। लैंसडाउन विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गोसाई का टिकट देने के बाद इस पूरे क्षेत्र में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लैंसडाउन से टिकट के दावेदार रघुवीर बिष्ट के समर्थन में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस भवन जाकर नाराजगी व्यक्त की। अनुकृति का टिकट बदलने की मांग की। लोगों ने विरोध के स्वर ऊंचे किए और रघुवीर बिष्ट को टिकट देने की अपील की है, मांग की है। सिर्फ पहले भी एक ही बात करी, अब फिर दोबारा एक ही बात के लिए आया हूं। सिर्फ हम रघुवीर बिष्ट जी के लिए आए हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके सिवाय हमारा कोई बात किसी से नहीं है। हम सिर्फ न्याय मांगने आए हैं। जो हमने फसल बो रखी है, जो मेहनत वहां कर रखी है, जितने गांव का भ्रमण कर रखा है, उसके लिए मांग यही है कि रघुवीर बिष्ट जी को वहां से टिकट दिया जाए। बाकी हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम किसी से विरोध प्रदर्शन करने नहीं आए, हम सिर्फ अपने मांग मांगने आए, उनके प्रति हमारी भावना है। अगर आप लोग आज भी अगर सर्वे कर सकते हो तो एक एक गांव जाइए और वहां की जनता से पूछिए कि कौन है जो आपके आंगन में सुख में दुख में कौन सी गली में यहाँ नहीं पहुंचा, बच्चों से लेके और बूढ़ों तक। ये सिर्फ हमारी भावना है, उसको व्यक्त कहाँ करें।
हरिद्वार जिले के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राजपाल समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया। राजपाल के बीजेपी में शामिल होने का विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थकों ने विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम निशंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मीडिया के सवाल पर डॉक्टर निशंक ने कहा वो अपनी जगह ठीक है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, रूठना और मनाना राजनीति में हमेशा चलता आया है। उन्होंने कहा 60 पार का नारा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और वो सिद्ध भी होगा। और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। ये हमारे परिवार का मामला है और 100 बहू किया, इतना बड़ा परिवार है हमारा। और हो सकता है कि देशराज जी के मन में ये आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके टिकट में कोई कठिनाई होगी, जिसमें थोड़ा बहुत उनके समर्थक गुस्सा दिखा रहे होंगे। तो लेकिन झबरेड़ा में हमारी ताकत बहुत है। हम हर हालत में जो भी पार्टी तय करेगी, जिस भी कैंडिडेट को तय करेगी, हम भारी बहुमत से उसको जीतेंगे। और अब तो कई गुना ज्यादा ताकत बढ़ गई हमारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.